हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कि आज हम लोग जानना चाहते हैं एक डेरिवेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें ए बी एक डाइपोल है जिसमें दो पोल्स है, एक माइनस और एक प्लस, है ना। और इसका मिड पॉइंट है ओ, जिसकी डिस्टेंस है टोटल ए बी की डिस्टेंस है 2l, जिसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस हो गई एक पोल की l। ओके, हमने इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट लिया, देखिए p डॉट 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 करके एक पॉइंट p लिया है, जिससे मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमने स्मॉल r ली है। तो b से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एल, आप डायग्राम में देख सकते हो, और a से इसकी डिस्टेंस होगी r प्लस एल। इज इट? नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, अब हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो पॉजिटिव चार्ज जो बी पर है वहां से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हमने देखिए लिखा है स्टेटमेंट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसको हमने V1 माना है, जिसका फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। बट यहाँ पर आर की जगह पे हम पुट करेंगे आर माइनस एल। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। एंड नाउ ए पॉइंट से देखिए जो कि माइनस चार्ज है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। ओके, दैट विल बी V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught minus q upon r plus l. दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप सब जानते हैं कि जो वोल्टेज होती है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हम लोग पॉइंट पी पर जब नेट वोल्टेज निकालेंगे तो हमें डायरेक्शंस का कोई यहाँ पर रोल प्ले नहीं कराना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, नेट फील्ड V1, सॉरी नेट वोल्टेज V1 प्लस V2। तो हम यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करेंगे और V2 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। देखिए जैसे कि हमने पुट कर दिया है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे दोनों में कुछ कॉमन वैल्यूज है बेटा, तो उसको हम निकाल लेंगे। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ने कॉमन निकाल लिया है। ब्रैकेट में बचा है 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आप छोटे क्लास में करते थे, 9 10 में फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ते थे, याद है आप लोग को? तो क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे r माइनस एल और r प्लस एल। क्या हो जाएगा, r प्लस एल माइनस आर माइनस एल, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बचेगा 2l, नीचे आएगा r माइनस एल और r प्लस एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, हाँ ये आपने नाइन्थ में पढ़ा था एक्सपेंशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी माइनस बी, है ना, हमने वही यूज करा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऊपर 12 और क्यू चल रहा था पहले से, इक्वेशन नंबर देखिए 3 हो गई। अब क्यू इंटू 12 को हम लोग पी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि एल जो है वो डायपोल की हाफ लेंथ है, तो इसको हम लोग, और जबकि आर जो है वो डायपोल से पी डिस्टेंस पर, जो कि पी बहुत दूर पे एक पॉइंट है, जबकि एल बहुत छोटा है, तो हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को एज आर स्क्वायर ट्रीट कर सकते हैं, तब जब एल की वैल्यू आर के सामने बहुत छोटी, यानी आर की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन एल है। तो इस बिहाफ पे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, एल को एज अ जीरो पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई पी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। होप दैट आप सभी को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप कमेंट कर सकते हो, और भी नेक्स्ट डेरिवेशंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बोर्ड तक आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।